हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें। 11 गलती। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं। ऐसा बताया जाता है कि मृत्यु और अल्प मृत्यु जैसे कर्म भी भगवान हनुमान की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से खत्म होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी खास नियम का आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, नहीं तो फायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। आशीर्वाद देने के बजाय बजरंग बली क्रोधित हो सकते हैं। अगर की आपने यह गलती तो ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति होती है कि इसके पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आमतौर पर बजरंग बली के भक्त हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं। वहीं कुछ लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसके पारजने का सही तरीका होता है, तभी इसका सही फल मिलता है, वरना कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। कहते हैं हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। कई लोग यह भी बोलते हैं कई वर्षों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं होता है, तो आप जरूर कोई ना कोई गलती अवश्य करते होंगे। हनुमान चालीसा एक ऐसा माध्यम है जिसे पढ़कर एक भक्त हनुमान जी से ज्ञान, बल एवं बुद्धि की प्राप्ति करते हैं। किंतु यह सब तभी संभव है भक्त बिना गलती किए हनुमान चालीसा अंत तक पढ़ेगा। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, शास्त्रों अनुसार कलयुग में हनुमान जी की ही भक्ति को सबसे जरूरी, प्रथम और उत्तम बताया गया है, लेकिन अधिकतर जनता भटकी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भर दीजिए जय बजरंग बली, जय हनुमान जी, जय बालाजी। आप भी ऐसे ही ज्ञान बांट सकते हैं इस वीडियो को अपने परिवार दोस्त के पास शेयर करके। सनातन ज्ञान कथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आइए पहले जानते हैं। हनुमान जी के कई रूप हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान, उत्तरमुखी हनुमान, भक्त हनुमान, ध्यान करते हनुमान, दास हनुमान, सूर्यमुखी हनुमान, दक्षिणमुखी हनुमान, एकाक्षी हनुमान, उड़ते हुए हनुमान, पर्वत उठा हनुमान, राम मिलन हनुमान, संकट मोचन हनुमान आदि। इसमें से आपको पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान, भक्त हनुमान जी या संकट मोचन हनुमान की पूजा करना चाहिए और उन्हीं के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। यानी आपके घर में इन 4 में से कोई एक की मूर्ति या चित्र होना चाहिए। हनुमान जी के पूजन का संपूर्ण सामग्री एवं हनुमान जी के मूर्तियां आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप परचेज यानी खरीद सकते हैं। नंबर 1, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। यह एक स्वव्याख्यात्मक शब्द है जिसके लिए किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। जब आप स्तोत्रम, श्लोक या चालीसा या उस मामले के लिए कुछ और का जाप या पाठ करना शुरू करते हैं तो ऐसे उदाहरणों से बचने की कोशिश करें। जब आपको इसे पढ़ने या सुनने का मन न हो और हनुमान चालीसा अलग नहीं है, इस प्रकार इसे पूरा करने के लिए दौड़ने के बजाय अपना समय धीरे धीरे स्थिर गति से चालीसा पढ़ने में लगाएं। याद रखें, आपका जप जितना सटीक और स्पष्ट होगा, आपकी प्रार्थना उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। नंबर 2, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त इस बात को ध्यान रखें कि किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठे। नंबर 3, प्रत्येक शब्द का स्पष्ट और जोर से उच्चारण करें। आपको अपने उच्चारण के बारे में भी पता होना चाहिए, जो सटीक और गलतियों से मुक्त होना चाहिए, जैसे छंदों के बीच 1 या 2 शब्द छोड़ना। बहुत से लोग अपने सिर में चुपचाप हनुमान चालीसा का जाप करना पसंद करते हैं,
हालांकि यह अनुशंसा की जाती है कि इसे सर्वोत्तम परिणामों के लिए उच्चारित किया जाए। नंबर 4, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी स्थान का चुनाव न करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। इसलिए घर की जगह ऐसे मंदिर जाएं जहां पीपल के पेड़ की छांव हो और वहां बैठकर हनुमान जी का पाठ करें। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी और शनिदेव को पीपल का पेड़ प्रिय है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ किया जाए तो भगवान हनुमान के साथ ही देवी लक्ष्मी और शनिदेव का भी आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कोई मंदिर या पीपल का पेड़ नहीं है तो आप घर में ही हनुमान जी के मूर्ति के सामने चालीसा के पाठ कर सकते हैं। नंबर 5, खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहां पर लिखा है तुलसीदास, सदा हरि चेहरा की जय नाथ, हृदय मंग डेरा, यहां तुलसीदास की जगह आपको आपके नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं, इसीलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 6, एक बार शुरू करने के बाद 21 दिनों तक जरूर पढ़ें। जब किसी निश्चित मनोकामना को पूरा करने के लिए हनुमान चालीसा का जप और पाठ करने की बात आती है तो कई प्रकार के नियम हैं। आप 7 दिन या 21 दिन तक नियम लेकर इसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों अत्यधिक लोकप्रिय हैं। हालांकि ध्यान रखें कि इस प्रकार के नियम सभी के लिए नहीं हैं। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार करो। 11 बार ना हो तो 9 बार करो। 9 बार नहीं कर सको तो 7 बार करो। 7 बार करो। 7 बार ना कर सको तो 5 बार करो, और 5 बार ना कर सको तो 3 बार करो, और 3 बार भी नहीं कर सकते हो तो 1 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करें। चालीसा और कम से कम 40 दिन तक करने के बाद उन्हें लंगोट जरूर भेंट करें। नंबर 7, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको